साथियों, महाराष्ट्र में नगर पंचायत, महानगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर पालिका की चुनाव लगभग 8 से 9 साल के अंतराल पे हो रहे हैं। क्या इस 8-9 साल के अंतराल पर होना ये एक सही पारदर्शिता है या नहीं है? और साथ ही साथ महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार होने के बावजूद ये 8-9 साल में इलेक्शन होना ये अपने आप में सही पारदर्शिता है या नहीं है? कोई कोई कहता है कि जो ये इलेक्शन इतने 8-9 साल के अंतराल पे हो रहा है, इसमें नई सर्वेक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा और भी कुछ कोर्ट के जजमेंट की वजह से हो रहे हैं। ये सब कुछ ये मुद्दे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें उतनी जानकारियां पता नहीं। पर जो आर्टिकल 243 क्यू यू टी और आर्टिकल डब्ल्यू ये कहता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है, महानगर पालिका हो या म्यूनिसिपल काउंसिल हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, जो इन तीनों का भी चुनाव हो वो 5 साल से ज्यादा टर्म का नहीं होना चाहिए। इसमें फिर संसद में डिबेट हुई, संसद में संविधान सभा में डिबेट हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी कहा है कि वो हर एक चीज संविधान में छोटी छोटी चीज लिखी नहीं जा सकती, हर वो चीज छोटी छोटी लिखी नहीं जा सकती। बाबा साहब ने उसे राज्य के ऊपर फैसला लेने के लिए कहा। अभी राज्य में बीजेपी शिंदे की सरकार है और एनसीपी की, तो राज्य ने इस इतना समय लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? जो इलेक्शन का पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आर्टिकल 243 ये कहता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या कहता है कि 5 साल में तुम्हारे महापौर का, महानगर पालिका का, महानगर परिषद का और नगर पंचायत का चुनाव हो जाने चाहिए। नहीं हुई, कुछ इतनी भी बड़ी डिस्कशंस नहीं रही थी कि अगर हम इलेक्शन टाल रहे हैं, शायद इतना बड़ी तादाद में इतने सालों के बाद इलेक्शन रहना ये एक पारदर्शिता वाली बात नहीं हो सकती। फिर 1992 में संविधान 74वां संशोधन लाया गया, उसमें म्यूनिसिपैलिटी का प्रावधान किया गया और म्यूनिसिपैलिटी प्रावधान के साथ साथ जो उसका आर्टिकल क्यू है, यू है, डब्ल्यू है और टी है। टी तो रिजर्वेशन से संबंधित है। ज्यादातर 1/3 जो रिजर्वेशन सीट रहेंगी वो महिलाओं के लिए रहेंगी। कल ही हमारे बस्ती में प्रचार चुनाव हुआ, प्रचार चुनाव में ज्यादातर महिला ही है। उस महिला से क्वेश्चन मार्क तो भी आपने कभी किया है कि आप कैसे क्या इलेक्शन पे खड़ी हो चुके हो? कौन कौन सा प्रावधान है? आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है? ये आप पूछते नहीं है उनसे। ये आप उनसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो मुझको पता नहीं। जो खड़े हुए उनसे पूछो कि आप लोकल बॉडीज के लिए क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। महाराष्ट्र इलेक्शन में जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें टॉप 3 म्यूनिसिपैलिटीज है जो कि वंचित के नजरों में है। नंबर 1 बीएमसी का, पीएमसी का और एनएमसी का, बृहन मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और नागपुर महानगर पालिका। ये तीनों भी गढ़, शायद एक में भी अगर वंचित बहुजन आघाड़ी रहो, कांग्रेस रहो या कोई बीजेपी रहो या अन्य कोई भी पार्टी रहो, अगर इस तीन ही
महानगर पालिका में से एक भी अगर किसी ने भी कांग्रेस का आया या वंचित का आया, तो इससे ये साबित होता है कि इस महाराष्ट्र में भाजपा का गढ़ खिसक गया है। ऐसी भी अंदाजा लग सकता है, क्योंकि जो ये गढ़ है भाजपा का स्ट्रांग पोजीशन है और वंचित भी कंटिन्यूस लगी हुई है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस को 34 साल हो चुके हैं, वहां पे उनकी लगातार 3 बार राज्य सरकारें बनी है। वंचित बहुजन आघाड़ी को बनने में कितने साल लगे हैं आपको पता रहना चाहिए। खासकर ये महाराष्ट्र फूले शाहू आम्बेडकर का है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं और उनकी कितनी सत्ता आई। उनकी मेजोरिटी महाराष्ट्र में बहुत है वंचित बहुजन आघाड़ी की, फूले शाहू आम्बेडकर की, पर तभी भी फूले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा का महाराष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। फिर बाड़ा साहब प्रकाश जी आम्बेडकर ने बहुत खूब और प्यारा सवाल किया, जब तक हमें सोशल ऑरेटर मिलता नहीं। क्या कहा प्रकाश जी आम्बेडकर ने, ये जो महाराष्ट्र की नींव है, जब तक सोशल ऑरेटर, मैं बहुत बार समझ चुका हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता यानी ये नहीं कहीं पर भी जाओ लोगों के प्रॉब्लम छुड़ाओ, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तुम्हें अध्ययन का ज्ञान होना जरूरी है, उतनी डीपली पढ़ाई का जरूरी है, वो होता है सामाजिक कार्यकर्ता। तुलना कर सके वो है, किसी के भी पास जाओ, हाँ ठीक है ये हो जाएगा, इससे काम नहीं चलता, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता वो रहता है, वो अवेयरनेस होता है, ऑरेटर करता है, कन्वर्टिंग करता है, तब एक अच्छा नगर पार्षद पैदा होता है। अभी महाराष्ट्र में कल ही मैं गया था, औरतें बहुत बड़ी तादाद में चुनाव में है, पर औरतों का जो माइंडसेट रहता है वो कहाँ रहता है। अगर कोई रिलीजियस में रहता है, अगर वो म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव लड़ता है, तो संविधान ये कहता है कि तुम रिलीजियस के तरफ नहीं जाओगे, कोई भी बुद्धिज्म के तरफ नहीं जाएगा अगर तुम चुनाव लड़ते हो तो, क्योंकि R12 शेड्यूल में कहीं नहीं है। अगर तुम चुनाव लड़ते हो और अपने ही कुछ रिलीजियस के पास जाते हो, वैसी वो चुनाव भंग हो जाता है, वैसी ही वो नगर परिषदा झूठी हो जाती है या झूठा हो जाता है। क्योंकि संविधान परमिशन किसी को नहीं देता कि आप सिर्फ एक इसको ही मतलब हित के लिए जाने जाओ। अगर बहुत से धर्म को और सरकार को भी, मतलब कोई कोई लोगों को लगता है कि हम संविधान के ऊपर है, वो बहुत से धर्म को भी लगता है कि हम संविधान के ऊपर है। जो भी धर्म के ऊपर या संविधान के ऊपर जाएगा वो धर्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक एक धर्म संविधान के ऊपर जाता है तो लगभग सभी धर्म संविधान के ऊपर चाहते होंगे कि हमारा भी धर्म संविधान के ऊपर है, पर जो भी जाएगा वो नीचे पटक जाएगा। फिर चाहे कोई भी हो, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हम लोकतंत्र है, रिजाइन दे दिया, कहा जा चुके हैं पता नहीं। इसीलिए अगर कोई भी संविधान के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो खुद बे खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो फिर एकाधिकार का पावर करता है, जो हम चाहे वो पॉलिसी अपना ले। क्या महाराष्ट्र में भी यही हुआ है? 8-9 साल का पीरियड बहुत होता है। अगर राज्य में भी आनी बानी लगती है तो 1 साल का पीरियड बढ़ाया जाता है। ये तो 7-8 साल हो चुके हैं। तो ये भाजपा सरकार पारदर्शिता है या नहीं है, आप खुद ही तय कीजिए। क्योंकि देखिए, जो पारदर्शिता है वो कंटिन्यूस रहती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन होना मतलब लोगों को भरोसा दिलाना है, लोगों की ताकतें पता चलती है, लोग किस पार्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड है,
और किसको मजबूती की ओर ले जाना है, ये नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका के चुनाव में ही पता चलता है कि कौन सी एरिया में डेफिनेशन मजबूत है।